अरबिडोप्सिस डेवलपमेंट की पूरी समरी अगर आप थोड़ी सी देखनी है विद जीन्स वगैरह तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। बात करेंगे थोड़ा सा अरबिडोप्सिस के एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेजेस के बारे में। यूजुअली हम लोग जाइगोट, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ड सेल स्टेज, टॉर्पेडो स्टेज, वॉकिंग स्टेज और कॉटिलिडन पर बात करते हैं। जब कभी भी आप जाइगोट स्टेज पर बात करते हो कि आप कहोगे कि टू सेल स्टेज से मामला शुरू होता है। टू सेल स्टेज से मामला शुरू होकर ये पूरी की पूरी स्टोरी जाती है आपका कि एपिकल सेल और बेसल सेल बनेगी। एपिकल सेल से आपका एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा। सामान्य तौर पर एक छोटी सेल होती है बेसल सेल जिसमें वैक्यूल ज्यादा होता है और ये आपका बनाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट, सम पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो और सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम क्या होता है? एंडोस्पर्म से फूड को सक करना। कुल मिलाकर ग्लोबुलर स्टेज में दो स्टेजेस पर बात करते हैं। 8 सेल स्टेज के कुछ अलग डायमेंशंस हैं, 16 सेल स्टेज की कुछ अलग बात होती है। फिर आगे आपकी हार्ट सेल स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज, वॉकिंग स्टिक, कॉटिलन, तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से जाता है। हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन होगा वो होगा टिल हार्ट सेल स्टेज, क्योंकि यहां तक आते आते आपके सारे मेजर जीन्स एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। आपकी जो सैम रैम यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम ये डिफाइन हो जाती है। तो मेजर जीन्स पर हम थोड़ी सी बात कर लें। उसमें सबसे पहले बात करेंगे एसिमेट्री रिलेटेड या एक्सेस रिलेटेड। आसान भाषा में बोलेंगे एक्सेस रिलेटेड। क्या क्या चीजें एक्सेस रिलेटेड हो सकती है? तो हमने कहा भैया जी आपको बात करनी पड़ेगी सबसे पहले कि ये जो पूरा का पूरा खेल है वो एक्चुअली चलेगा कैसे। तो हमने कहा भाई जीनो नोम से शुरू होगा। GNOM नोम बोला जाता है। और एक एट एल टी पी एक मार्कर है जो कि आउटर लेयर का होता है। नोम के अलावा मोनोप्टेरस, गुरके, फैकल, वेयरवुल्फ, डोपलवुर्जेल, फास्ट। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एक्चुअली कीवर्ड्स टेक्निक है। आप इन सभी जीन्स को रिलेट कीजिए कि जब आप एक्सिस फॉर्मेशन कर रहे हैं और एसिमेट्रीज बना रहे हैं तो डिफाइन कैसे करना है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मोनोप्टेरस बेसिल में जाता है। जिन नोम आपका कुल मिलाकर एसिमेट्री को डिफाइन करता है। गुरके आपका अपर रीजन बनाएगा। फेकल आपका एक अलग फेकल आपका लोअर रीजन बनाएगा। वेयरवुल्फ की एक अलग कहानी है जिसमें हम एपिडर्मिस वगैरह के बारे में बात करेंगे। डोपलवुर्जेल एक मिरर इमेज क्रिएट करेगा। तो ये सारा का सारा आपका फिनोमेना होता है सारे जीन्स का, जो कि सामान्य तौर पर क्वेश्चन बनता है। हाय, वाहिगुरु जी के कोर्सेज के बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहूंगा। जो तरह के कोर्सेज हम लोग आपको अवेल करवा रहे हैं उनमें से आपका सबसे पहला तरह का कोर्स होता है स्टडी मटेरियल ऑफ द कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल्स। यहाँ जितने भी तरह की यूनिट्स होती है उसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराते हैं। दूसरा तरह का कोर्स होता है हमारा एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑफ द कंप्लीट कोर्स। इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लाइव क्लास लेने में सक्षम नहीं हो पाते, समय नहीं है और दूसरे कंस्ट्रेन है, तो उस वजह से हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को या जो आपका कोर्स है उसको टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अरेंज करके आपको देते हैं, जिसमें कि जितना अच्छा हमसे हो सकता है वो हम करने का प्रयास करते हैं। तीस तरह का होता है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस स्पेसिफिक टाइम पर होने वाली क्लासेस है, उसकी लाइव क्लास और उसकी रिकॉर्डिंग हम इसके अंदर अवेलेबल कराते हैं। तो ये तीन तरह की चीजें उन लोगों के लिए जो डिस्टेंटली हमसे जुड़ना चाहते हैं। एक होता है ऑफलाइन क्लासरूम। ऑफलाइन क्लासरूम बेसिकली जो लोग जयपुर आकर पढ़ना चाहते हैं, हम जयपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वो स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हैं, ये उनके लिए होता है। उसके अलावा एक सबसे शानदार कोर्स होता है हमारा वो कोर्स जो कि बगैर कोचिंग किए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं चिड़ियोड़ एंड प्रैक्टिस सीरीज। प्रैक्टिस सीरीज बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि भाई ये एक लाइव टेस्ट सीरीज का एडवांस वर्जन है, क्योंकि लाइव टेस्ट सीरीज मैंने आपको नहीं बताया अभी। लाइव टेस्ट सीरीज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट एक स्पेसिफिक टाइम पर होने वाले टेस्ट होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सीरीज होती है वो हर वक्त होने वाली चीज होती है। और इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पर हम लाइव डिस्कशन करते हैं। ढेरों तरह के क्वेश्चन, ढेरों तरह के डायमेंशन, ढेरों तरह के लॉजिक्स, उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन की डोज। तो ये सब कोर्सेज हम लोग आपके लिए लेके आते हैं आई गुरु जी ऐप में। अपने इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहीं पर अगली जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे के पूरे मामले में कैसे होता है। ऑक्सीजन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो DR5 प्रोमोटर्स लेते हैं जो कि ऑक्सीजन रेस्पॉन्स प्रमोटर है। और यहीं पर D2 वीनस जो कि एक येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी एक समरी क्रिएट हो गई इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने की। ट्रांसपोर्ट जब भी आपको करना है तो ऑक्सीजन का ओवरऑल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर जब एसिमेट्री डेवलप कर रहे हैं या ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सिस बना रहे हैं, तो इन सब में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिसमें हम बात करते हैं ऑक्सीजन सिम्पोर्टर्स के बारे में, जो प्रोटॉन और एनायनिक ऑक्सीजन फॉर्म को सिम्पोर्ट करता है। एबीसीबी प्रोटीन जिसके ट्रांसलोकेशन के लिए TWD1 इस्तेमाल होते हैं। पिन 1, पिन 4, पिन 7 जिनके ट्रांसलोकेशन के लिए आप वॉक्स 2 और वॉक्स 4 का इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा डिफ्यूजन और प्रोटोन एटीपीएजेस।
पिंक से जो मैंने दिए हैं वो बेसिकली वो 5 तरीके हैं जिनका और जिनके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर बाहर होने वाला है। उसके अलावा AXR4 आपकी एक मेजर चीज रहेगी जो कि ऑक्सीजन सिम्पोर्टर के ट्रांसलोकेशन में आपकी मदद करने वाला है। फंक्शन पर बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन सारा का सारा खेल चलाता है दो तरीकों से। एक तो इसके रिप्रेसर्स को डिग्रेड करता है, उसके अलावा इनके जो एक्टिवेटर्स है जिनको हम ARF कहते हैं उनको एक्टिवेट करवाता है। मोनोप्टेरोज जो है ARF को कोड करता है, और बॉर्डन लॉस जिसको BDL कहते हैं वो बेसिकली आपका वो रिप्रेसर है जो इस मोनोप्टेरोज के प्रोडक्ट को पकड़ के रखता है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन आएगा तो उसकी सिग्नलिंग में खेल चल जाएगा कुल मिलाकर कि भैया जी इस जगह पर आपको कैसे भी करके एनी हाउ you need to make some polyubiquitination जिससे कि वो रिप्रेसर खत्म हो जाए और सारा मामला आगे बढ़ जाए। मैं अगली बात करूंगा पैटर्निंग के बारे में। पैटर्निंग पर अगर हम चले जाएं पूरा का पूरा तो पैटर्निंग में आपको कुछ ये नजर आएगा कि रेडियल पैटर्निंग का फिनोमेना है। रेडियल पैटर्निंग के फिनोमेना में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या चीजें वर्क करती है, मार्कर्स वगैरह क्या होता है। इट इज एट ML1 और PDF2, ये एक्चुअली मेजर मार्कर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं लेयर्स को। उसके अलावा स्कैरक्रो, शॉर्ट रूट, नॉल और क्यूल, ये 4 जीन्स एक्चुअली रेडियल पैटर्निंग से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, जो कि कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस को डिफाइन करते हैं। रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम पर आ जाओ। रूट एपिकल मेरिस्टेम में आप बात कर लोगे कि भैया जी आपको क्विसेंट सेंटर, कोल्यूमेला इनिशियल, एपिडर्मल लैटरल, रूट कैप इनिशियल्स, कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल और स्टील इनिशियल्स, इनके बारे में बात करना है। ये सारे के सारे आपके बनेंगे क्विसेंट सेंटर के प्रोडक्ट्स है। तो क्विसेंट सेंटर एक्चुअली क्या होता है? आपने कहा भाई क्विसेंट सेंटर टेक्निकली एक तरह का स्टेम सेल जैसा फिनोमेना है जो कि स्लो डिवाइडिंग होता है, वेक्यूल वगैरह अच्छी होती है और इनफ्रीक्वेंटली डिवाइड होता है। ऐसा ही कुछ हम लोग सेम के अंदर भी बात करते हैं स्टेम सेल्स के बारे में। प्लेथोरा 1, प्लेथोरा 2 एक फिनोमेना वर्क करेगा। उसके अलावा वॉक्स5 और ARF एज यूजुअल अगेन एक बार फिर ऑक्सीजन यहां पर इन्वॉल्व है। राम यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में सीके और ऑक्सिन का एक कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। ऑक्सिन की वजह से रूट बनती है और सीके की वजह से स्टेम क्रिएट होना है। तो ये जो सारा का सारा फिनोमेना ये हाइपोफाइसिस वाले स्ट्रक्चर पर चलेगा जो कि आप डायग्राम के अंदर अंदर देखोगे। सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम पर बात करनी होगी तो शूट एपिकल मेरिस्टेम पर आप बात करते हुए कहोगे CZ, PZ, RZ, यानी कि आपका सेंट्रल जोन या पेरिफेरल जोन और रिब जोन। ओवरऑल यहाँ पर ट्यूनिका कार्पस और L1, L2, L3 के बारे में बात की जाएगी। L1, L2 एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर मोनोलेयर्स बनती हैं, बेसिकली सिंगल सेल लेयर होती है। और L3 जो होता है उसमें एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल दोनों तरह के डिविजन्स होते हैं। पाइनोइड या पिनोइड जो भी आप बोलना चाहें, एंड PP2 पिनोइड आपके काइनेज होते हैं, PP2 आपका फॉस्फेटेज होता है। उसके अलावा वॉक्स2, वॉक्स8 इस पूरे के पूरे ट्रांसलोकेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है जो कि पिन को डिसाइड करवाता है कि तुम्हें कहां पर जाकर सेटल होना है। पिन प्रोटीन्स बेसिकली अगेन एक बार फिर मैं बता दूं कि आपकी एपिकल या बेसल चीजों को डिफाइन करता है। वुशल एक फेमस सी चीज होगी जो कि आपके C1, C2 की बाउंड्रीज को डिसाइड करवाएगा और C1, C2 की वजह से STM यानी कि शूट मेरिस्टेमलेस एक्चुअली एक्सप्रेस कर रहा होगा। उसके बाद आ जाइए क्लेवेटा 3 जिसका एक्सप्रेशन एक्चुअली डाउनस्ट्रीम फिनोमेना है वुशल का ही, जो कि एक प्रॉपर सिग्नलिंग वर्क करती है। क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2, क्लेवेटा 3 तीन चीजें होती है जिसमें क्लेवेटा 3 एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, क्लेवेटा 1 और 2 आपके रिसेप्टर्स होंगे। यहाँ पर कुछ ए इंटेग्यूमेंटा एक फिनोमेना वर्क करता है जो कि एक मार्कर होगा जो कि CUC1 यानी कि कप कॉटिलिडन 1 एंड कप कॉटिलिडन 2 के साथ एक्चुअली एक मार्कर की तरह काम करता है। उसके अलावा एक बहुत ही प्यारी बात और वो है लो ऑक्सिजन हाई CUC1 एंड CUC2, ये एक फिनोमेना वर्क करेगा जो कि डिफाइन करेगा कि किस चीज को कॉटिलिडन बनना है और किस चीज को आपका सैम बने रहना है। यहां पर से आगे चले जाएंगे तो अब अगला जो हमारा फिनोमेना होगा नॉक्स जीन्स के बारे में, जो कि STM एक एग्जांपल है शूट मेरिस्टेमलेस। उसका रेगुलेशन में सी के रेस्पॉन्स और जीए की सिग्नलिंग यानी कि जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग वर्क करेगी। तो टाइप ARR जो होंगे इनका इनिबिशन होने से सीके की रेस्पॉन्स चालू होगी और जीए की सिग्नलिंग का इनिबिशन होने से ये ओवरऑल फिनोमेना वर्क करेगा और जिसकी वजह से सैम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा। और उन्हीं वजहों से मजे की बात है शूट बनेगा या फर्दर कोई और चीज बनेगी जैसे कि जिसको कि हम अब अगला बात करने वाले हैं, लीफ प्रिमोर्डिया। लीफ बनने के लिए अगेन सेम यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम एक फिनोमेना एक डोमिनेंस दिखाएगा। वो कहेगा कि भैया P0, P1, P2, P3 पर ऑक्सिन के लेवल का एक वेरिएशन होगा
उसकी वजह से डिसाइड होगा कि लीफ बननी है या नहीं बननी है। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया, बहुत तेज रफ्तार से पूरा का पूरा अरेबिडोप्सिस फिनिश करने के लिए। सारी की सारी चीज देखने के लिए आई गुरुजी ऐप डाउनलोड